A very good morning to one and all. Welcome to your TSN English class 11 students. So today we'll start the next part of your this topic, figurative language or figure of speech. So today we'll start the next part of this one, and today's part name is allegory. So that allegory, what is allegory? So your allegory, अगर हम in हिंदी we talked about, तो जो अलंकार होते हैं उसमें से जो शब्द अलंकार है उसका थर्ड टाइप है. Previously we have already discussed the टू पार्ट्स ऑफ शब्द अलंकार. दैट इज अगर हम बात करें कि हम अलंकार के दो टाइप पहले ही डिस्कस कर चुके हैं और वो दोनों टाइप में आपको समझा चुकी हूँ. एंड व्हाट आर दीज टू टाइप्स? द थ्री टाइप्स ऑफ, यू कैन से दैट, शब्द अलंकार या उसके जो भेद होते हैं उनमें से एक था अनुप्रास, दैट इज एलिटरेशन. नेक्स्ट वन इज यमक अलंकार, जो कि अभी रह गया है हमारा. एंड द सेकेंड वन इज लाइक एलिगरी. तो टुडे जो है वो आज जो है हम एलिगरी जो है यानी कि शब्द अलंकार का सेकेंड पार्ट डिस्कस करने वाले हैं. सो दिस एलिगरी मीन्स इन हिंदी इज रूपक अलंकार. अगर आपने हिंदी में पढ़े होंगे स्टूडेंट्स तो it might be have in your like 10th standard or like that. So the word allegory comes from the Latin allegoria, meaning speaking to imply something else. So here जो allegory शब्द है comes from Latin allegoria. Latin word allegoria से आता है, meaning speaking to imply something else. इसका meaning जो है वो कुछ और ही आपको दर्शाता है. एन एलिगरी इज अ सिंपल स्टोरी दैट रिप्रेजेंट अ लार्जर पॉइंट अबाउट सोसाइटी और ह्यूमन नेचर. और ये क्या है? एक ऐसी सिंपल स्टोरी है जो आपको रिप्रेजेंट करती है लार्जर पॉइंट अबाउट सोसाइटी के कुछ ऐसे लार्जर पॉइंट से. और ह्यूमन नेचर भी एक्सप्लेन कर सकती है. हुज डिफरेंट कैरेक्टर्स में रिप्रेजेंट रियल लाइफ फिगर्स, जिनके डिफरेंट कैरेक्टर्स जो हैं वो रियल लाइफ फिगर्स पे भी रिप्रेजेंट करते हैं. समटाइम्स सिचुएशन इन द स्टोरी में एको स्टोरीज फ्रॉम हिस्ट्री और मॉडर्न डे लाइफ. कभी कभी ऐसी सिचुएशंस होती हैं स्टोरीज में, या राइटर जो है वो इस तरीके का कुछ लिखता है वेयर एको स्टोरीज फ्रॉम हिस्ट्री एंड मॉडर्न डे, जहाँ पे हिस्ट्री और मॉडर्न डे से कुछ दर्शाता है. लाइफ विदाउट एवर explicity. So what is explicity? Explicity word is written over here. Here comes the word explicity. So what is explicit? It describes something that is very clear without vagueness or ambiguity. ऐसा कुछ जो आपको कुछ ऐसा डिस्क्राइब करे जो कि बहुत क्लियर हो, बिना किसी वेगनेस और बिना किसी एम्बिगिटी के या किसी कंफ्यूजन के. सो दैट इज विदाउट एवर एक्सप्लिसिटी स्टेटिंग दिस कनेक्शन. बिना किसी एम्बिगिटी के वो उस कनेक्शन को दर्शाता है. एलिगरीज आर सिमिलर टू मेटाफर इन दैट. अगर हम बात करें तो सिमिलर टू मेटाफर है इस टर्म में. बोथ इलस्ट्रेट एन आइडिया बाय मेकिंग अ कंपैरिजन. दोनों में एक आइडिया है जो कि आपको इलस्ट्रेट किया गया है. इलस्ट्रेट एन आइडिया बाय मेकिंग कंपैरिजन टू समथिंग else where we can easily see those comparison. However, allegories are complete stories with characters. बट मेटाफर जो है वहाँ पे कंप्लीट स्टोरीज और कैरेक्टर की कंपैरिजन नहीं होती एज कम्पेयर टू दिस. एलिगरी में जो है आपको कंप्लीट स्टोरीज या फिर पूरे कैरेक्टर्स की आपको कंपैरिजन्स दिखाई देंगे. मेटाफर्स आर ब्रीफ फिगर ऑफ स्पीच. तो अब डिफरेंस क्या बताए? एलिगरीज जो है दैट इज लाइक द एक्सप्लेनेशन और डिस्क्रिप्शन, एंड एट द सेम टाइम मेटाफर्स आर लाइक ब्रीफ फिगर्स ऑफ स्पीच. सो अब क्वेश्चन ये आता है माइंड में कि इफ वी हैव दैट मेटाफर देन व्हाई वी यूज दीज एलिगरीज. So what is the purpose of allegory? So allegory is used in writing to express large, sometimes abstract ideas. तो allegory used आती है राइटिंग, जब राइटर लिखता है तो कुछ large, express large, sometimes एब्स्ट्रैक्ट, कुछ ऐसा जो उसे बहुत बड़े लेवल पे एक्सप्लेन करना हो या कुछ ऐसा जो एब्स्ट्रैक्ट हो. सो दोज एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज टू कॉमेंट ऑन सोसाइटी
ऐसे एब्स्ट्रैक्ट आइडिया जिससे वो सोसाइटी पे कुछ कमेंट कर पाए. इन सम केसेस सच एज इन क्लासिक पॉइंट पॉलिटिकल एलिगरी नॉवल जो आप देखेंगे एनिमल फार्म बाय जॉर्ज ओरवेल. सो ये कुछ ऐसी स्टोरीज हैं जो कि पूरी पूरी एलिगरीज पे बेस्ड हैं. एलिगरी गिव्स द ऑथर कवर टू टॉक अबाउट कंट्रोवर्शियल आइडियाज. अगर आप इस लाइन पे ज़रा अच्छे से जोर दें तो आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा दैट यहाँ पे एलिगरी का क्या मतलब जो है वो कहना चाह रही हूँ मैं आपको. दैट एलिगरी गिव्स द ऑथर टू कवर टू टॉक अबाउट कंट्रोवर्शियल आइडियाज. ऐसे एलिगरी जो है ऑथर को एक यू कैन से दैट एक प्लेटफॉर्म देती है. थ्रू दैट प्लेटफॉर्म ही कैन टॉक्ड अबाउट और शी कैन टॉक्ड अबाउट द कंट्रोवर्शियल आइडियाज दैट अदरवाइज माइट बी टू डेंजरस टू टॉक अबाउट एक्सप्लिसिटी. जो कि उस वक्त लाइक वेरी वेरी डेंजरस अबाउट द एक्सप्लिसिटी या बिल्कुल क्लियरली जो वो एक्सप्लेन नहीं कर पाता है. दैट with that help of allegory he can explain it very clearly and at the same time without any vagueness or ambiguity. Now move on to next page, students. What are the different types of allegory? So allegory के कितने types होते हैं? So there are three types of allegory. You can say that the first one is biblical या biblical allegory या biblical allegory. It invokes theme from the Bible. इससे बाइब्लिकल एलिगरी क्यों कहा गया है? बिकॉज इसमें थीम्स जो है वो कहाँ से आ रही हैं? बाइबल के. एंड ऑफन एक्सप्लोर्स द स्ट्रगल बिटवीन गुड एंड इविल. उसके अलावा इसमें थीम जो है वो एक्सप्लोर करती है अच्छाई और बुराई के बीच में, गुड एंड इविल. दिस कैन ऑल्सो रेफर टू द एलिगोरिकल इंटरप्रिटेशंस ऑफ बाइबल. इसके अलावा बाइबल में जो एलिगोरिकल इंटरप्रिटेशन है वो सब भी एक्सप्लेन होती हैं. विच डिफर फ्रॉम लिटरल इंटरप्रिटेशन, जो कि उनके लिटरल इंटरप्रिटेशन से बिल्कुल डिफरेंट होती हैं. एंड वर पॉपुलर इन द मिडिल एजेस, और मिडिल एजेस में बहुत पॉपुलर थी. इसका एग्जाम्पल है C.S. लुइस की द क्रॉनिकल्स ऑफ नार्निया से आप देख सकते हैं. नेक्स्ट इज सो बाइबिकल एलिगोरी में आपको क्या बताया दैट इस कैन ऑल्सो रेफर टू द एलिगोरिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ बाइबल विच लिटरल मीनिंग इज क्वाइट डिफर. जिसका वैसे लिटरल मीनिंग बिल्कुल डिफर है और जब आप वैसे देखेंगे तो उसका मीनिंग डिफर है. सॉरी. क्लासिकल एलिगोरी वो क्या होता है? सो व्हाट इज क्लासिकल एलिगोरी? One of the best known allegories in classical literature is Plato's allegory of the cave. अगर हम क्लासिकल लिटरेचर की बात करें तो प्लाटो की सबसे फेमस जो या वन ऑफ द फेमस यू कैन से दैट इन लिटरेचर, क्लासिकल लिटरेचर में जो है दैट इज प्लाटोज एलिगरी ऑफ द केव. इन दिस स्टोरी, अब इस स्टोरी में क्या एक्सप्लेनेशन है? इन दिस स्टोरी प्लाटो इमेजिन्स पीपल लिविंग इन अ केव. इस स्टोरी में प्लाटो ने इमेजिन किया है, दैट मीन्स इमेजरी है या काल्पनिक है, दैट पीपल कहाँ रह रहे हैं? पीपल लिविंग इन अ केव. Only ever seeing objects as shadows reflected on the wall from the light of a fire. और only ever seeing objects, कुछ ऐसे objects हैं जो इनकी shadows जो है वो reflect हो रही है wall पे, और ऐसा किस उससे हो रहा है? Due to that light of fire. Rather than seeing the objects directly, और उन्होंने objects को directly नहीं दिखाया है. Plato seeing the objects rather than seeing the objects directly, Plato used the cave as a symbolic representation of how humans live in the world. So अब प्लाटो ने यहाँ क्या डिस्क्राइब करा है आप देख सकते हैं. योर इज लाइक यू कैन से दैट अ सिम्बॉलिक रिप्रेजेंटेशन. आप अगर यू कैन ईजिली अंडरस्टैंड विद दीज लाइन्स कि इधर प्लाटो ने क्या एक्सप्लेन करा है क्लासिकल एलिगोरी में, वेर ही एक्सप्लेन्स कि किस तरह किस तरह प्लाटो यूज द केव एज सिम्बॉलिक रिप्रेजेंटेशन. तो योर प्लाटो यूज दैट केव को उसने क्या यूज करा है? एक सिम्बॉलिक रिप्रेजेंटेशन की तरह. एंड हाउ ह्यूमंस लिव इन द वर्ल्ड contrasting reality versus on interpretation of it. और कैसे humans इस
वर्ल्ड में रहते हैं, एंड आफ्टर दैट देयर इज अ क्लासिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ इट. सो इस तरह उसने क्लासिकल इंटरप्रिटेशन उसकी दी है कि किस तरह पहले के लोग जो हैं वो, तो केव और लोगों को उसने किससे कंपेयर किया, दैट फायर जो है वो जो शैडो में दिखती है वो. मॉडर्न एलिगोरी. व्हाट इज मॉडर्न एलिगोरी? इट इंक्लूड्स मेनी इंस्टेंसेस of phenomenon called allegoresis, which refers to the interpretation of work as an allegorical without them necessarily being intended that way. Modern allegory में क्या है? It include many instances. बहुत सारे ऐसे instance हैं, example हैं या ऐसे कुछ हैं of a phenomenon called allegoresis, जिस phenomenon को allegoresis कहा है, which refer to the interpretation, जिसमें उसने कुछ ऐसे interpretations बताए हैं of work as a allegorical without necessarily being intended that way. इसके कुछ एग्जाम्पल से शायद आपको और अच्छे से समझ आए. देयर इज एन ऑनगोइंग डिबेट अमंग रीडर्स अबाउट J.R.R. टोलकिन्स. कुछ ऑनगोइंग डिबेट है द लॉर्ड ऑफ द रिंग्स सीरीज. अगर हम ये सब कुछ देखें एंड मूव ऑन टू नेक्स्ट पेज योर. सो मूव ऑन टू नेक्स्ट पेज स्टूडेंट्स. वेदर or not, books were written as an allegory for World War One. इस तरह वर्ल्ड वॉर वन पे भी एलिगरीज के कुछ बुक हैं. सो व्हाट हियर इज एलिगरी इन ब्रीफ. अगर हम देखें तो एलिगरी हैज बीन यूज्ड इन लिटरेचर ओवर 100 ऑफ ईयर्स अगो. सो एलिगरी जो है लिटरेचर में 100 ऑफ ईयर्स पहले भी यूज होती थी. एंड हियर आर सम प्रोमिनेंट एलिगरी एग्जाम्पल, okay, which I will let you know in your next video so that you can easily understand that. Or if you want, so I will explain you here in this the same video, or I will explain the next one in the next video. So here the examples of allegory are George Orwell Animal Farm. George Orwell का जो Animal Farm है उससे regarding explanation है. Is a great example of allegory and is often taught in high school English classes to introduce the concept. सो जॉर्ज ओवेल का जो एनिमल फार्म उन्होंने लिखा है, सो दैट फार्म इज द ग्रेटेस्ट एग्जाम्पल ऑफ एलिगरी एंड इज ऑफन टॉट इन हाई स्कूल इंग्लिश क्लासेस टू इंट्रोड्यूस द कंसेप्ट. और हाई स्कूल इंग्लिश क्लासेस में था जो कि इस कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस करता है एंड एट द सेम टाइम एक्सप्लेन करता है. इन दिस फार्म फेबल एनिमल्स रन्स अ सोसाइटी. इस फार्म में जो फेबल एनिमल्स हैं वो सोसाइटी को रन करते हैं. दैट डिवाइड इनटू फ्रैक्शंस एंड मिरर्स the rise of Leon Trotsky and the Russian Revolution. The story can be read as a fable of farm animals running. तो story किस लिए बनाई जो है story आप कैसे पढ़ सकते हैं as a read as a fable of farm animal running a society, or it can be interpreted as a author's criticism communism. So एक animals जो है वो society को किस तरह run कर रहे हैं. So these are some examples here of allegory. Now there are some 5 tips using allegory as you can say that in writing कि किस तरह हम allegory को writing में use कर सकते हैं. The first tip is think of an important idea you want to share with your reader. अगर आप एक writer हैं या आगे जाके आप एक writer बनना चाहते हैं तो how you can use that allegory, that आपको एक important idea ढूंढना है एंड ऐसा आइडिया ढूंढना है विथ यू वांट टू शेयर विथ योर रीडर. सो आप एक थिंक ऑफ एन इम्पॉर्टेंट आइडिया जो आप अपने रीडर्स के साथ शेयर करना चाहते हैं. इट शुड बी समथिंग लार्ज एंड कॉम्प्लेक्स. ऐसा होना चाहिए जो लार्ज और कॉम्प्लेक्स हो. एंड समथिंग दैट रिलेट्स टू द सोसाइटी यू लिव इन ऑन अ लार्ज स्केल. एक कुछ ऐसा जो सोसाइटी से रिलेट करना चाहिए ऑन अ लार्जर स्केल. सो इट इज़ रिटन ओवर योर. Next one, once you have decided on a topic, plan out your allegory. जब आप topic decide कर लेते हैं, idea complete हो जाता है, after that you have to plan that topic, or you have once you have decided on a topic, plan out your allegory कि आप allegory use करना चाहते हैं. Think of how means biblical, classical or modern कौन सी allegory आप prefer करेंगे. Then you have to think of how you will translate. Move on to next page, students.
how you will translate these real work ideas into fictional scenes and characters. अब आप इन आइडियाज़ को किस तरह फिक्शनल सीन्स और कैरेक्टर्स में यूज़ करना चाहते हैं. केयरफुली असाइन कैरेक्टर्स. Animals are common in Aesop's fables and Animal Farm, but there is no rule about what sorts of characters to use. But ऐसा कोई रूल नहीं है कि कौन सा sort of character आप यूज़ करना चाहते हैं. So